संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति सदाचार, अनाचार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म जैसे विरोधी तत्वों पर आधारित है। जब जब ये संतुलन बिगड़ता है और पापी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ऐसा ही एक समय था जब लंकापति रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के खातिर 14 साल का वनवास स्वीकार किया। कठिन तपस्या के बाद खीर खाकर 3 माओं को हुई 4 संतान। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखे गए उन चारों के नाम। राजमहल में ठाट बाट से पले बड़े चारों राजकुमार। पिता दशरथ को आया फिर उनकी शिक्षा का विचार। अब वो दिन आया है जब आए गुरु वशिष्ठ, देंगे ज्ञान चारों को, बनाएंगे उन्हें प्रतिष्ठित। आयुष्मान भव। पाकर अनमोल ज्ञान गुरुकुल से 7 साल बाद लौटे चारों भाई। पूरे राजमहल में हर्ष की घड़ी है आई। राम, लक्ष्मण, अब इस आश्रम को असुरों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व मैं तुम दोनों को देता। जी गुरुवर। विश्वामित्र के आश्रम तक फिर पहुंची ये खबर। मिथिला नगरी में चल रहा है सीता का स्वयंवर। भरी सभा में प्रभु राम ने शिव धनुष को तोड़ा। राजा जनक से आज्ञा लेकर जानकी संग नाता जोड़ा। तन मन धन और जीवन समर्पित करते हुए आपको अपने जीवन अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप जैसा वर पाकर मैं धन्य हुई। आप जैसा वीर, पराक्रमी और धैर्यवान पुरुष तीनों लोकों में नहीं है। ऐसे उत्तम पुरुष की अर्धांगिनी बनना मेरा सौभाग्य है। आज राम को सिंहासन सौंपे जाने की बात सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न। ये लो, मेरी ओर से तुम ये रत्न स्वीकार करो। नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तो ये देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि आप अपने ही विनाश पर आनंद मना रही हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मंथरा? राम के राजा बन जाने के बाद आपको कौशल्य की दासी बनकर रहना पड़ेगा और भरत को राम का दास। महारानी के गई, आप इस गो भवन में सब ठीक तो है? आज राम का राज तिलक है महाराज, तो मैं आपको कुछ स्मरण करवाना चाहूंगी। जब देवराज इंद्र ने सम्रासुर से युद्ध में आपकी सहायता मांगी थी, तब मैं आपकी साथी बनकर आपके साथ गई थी। तब मेरी वीरता को देखकर आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, कहो क्या मांगती हो? मैं तब तक अपने वचन नहीं मांगूंगी जब तक आप राम की सौगंध न खा लें। ठीक है, मैं अपने प्राणों से भी अनमोल राम की सौगंध खाता हूँ। याद रहे महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है। ठीक है, मेरी पहली इच्छा, अयोध्या का सिंहासन मेरे पुत्र भरत को दिया जाए। ये कहीं मर्यादा में रहो। और अब सुनिए मेरी दूसरी इच्छा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। ये कहीं पुत्र मोह का दशरथ के मन में ऐसा फंसा था बाण कि राम से उनकी दूरी अब लेगी उनके प्राण। आज पूरी अयोध्या नगरी है उदास, क्योंकि राम लक्ष्मण सिया जा रहे हैं वनवास। रघुनंदन, सीते, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे प्रसन्न होते हुए विदा करो। और मेरी इच्छा ये है कि आपके साथ मैं प्रसन्नतापूर्वक विदा ले सकूं। सीते, मुझे क्षमा करो, मैं इसकी अनुमति तुम्हें नहीं दे सकता। वन के संकट और दुखों से डरकर सीता वन न जाए, ये संभव नहीं। जहाँ पति का वास होता है, वहीं स्त्री का निवास होता है, और मैंने वन गमन का निर्णय कर लिया है रघुनंदन। मैं भी आपके साथ चलूंगा। किंतु लक्ष्मण, नहीं भ्राताश्री, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपके जीवन की सेवा करना मेरा उद्देश्य ही नहीं, धर्म भी है। लक्ष्मण, नहीं भ्राताश्री, मेरे को सत्य असत्य, उचित अनुचित का तो ज्ञान नहीं, परंतु जिस पथ पर आप चलेंगे मैं भी उसी पथ पर चलूंगा भ्राताश्री। भरत, मेरे पुत्र,
मत कहिए मुझे अपना पुत्र महारानी कैकेयी, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। मैं जानती हूँ तुम वैसी हो, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपने मुझसे पूरा संसार छीन लिया मेरा। परंतु मैंने ये तुम्हारे हित के लिए किया है पुत्र। अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करती तो आप रामवीर के साथ ये छल या धर्म कभी न करती। किसी का अहित करके अपना हित करना पाप होता है महारानी कैकेयी। परंतु ये मेरा अधिकार है, महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। महारानी ये वचन आपको इस विश्वास के साथ दिए थे कि आप उनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। आज आपने ऐसा कृत्य किया है कि भविष्य में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। राम सिया और लक्ष्मण जब काट रहे थे वनवास, रावण की बहन ने किया फिर राम से विवाह करने का प्रयास। सुनकर सूर्पनखा के वचन भयंकर क्रोध से भर उठे लक्ष्मण। हे वनवासी, आप कौन हैं स्त्री? मैं त्रिलोक सुंदरी नारी, लंका नरेश रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर एवं दूषण की बहन सूर्पनखा। कहिए देवी, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मैं आपसे प्रेम करती हूँ एवं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करें। कदाचित आप मुझे समझने में भूल कर रही हैं देवी। मेरी अर्धांगिनी सीता है और वही रहेगी। परंतु मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपको पाकर ही रहूंगी। प्रेम वो होता है जो लोभ, ईर्ष्या और कामनाओं से मुक्त हो, किसी को प्राप्त करना नहीं। इसलिए तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं। तुम्हारे रहते तो राम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा मरना तो मेरे लिए अनिवार्य है। स्त्री! भैया! क्या हुआ? बहना? भैया, मैं एक वनवासी से प्रेम करती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती थी। मैंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और उसके छोटे भाई ने मेरे साथ ये कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत जो लंकापति रावण की इकलौती बहन का ये हाल किया है? उन्होंने स्वयं अपने आप को मृत्यु के हवाले किया है। नहीं भैया, मृत्यु नहीं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ एवं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं उनका नाक काट दे रहा हूँ। नहीं, मैं एक नक्कटे पति को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ प्रतिशोध उस स्त्री से लिया जाए जिसके कारण ये सब हुआ है। मैं चाहती हूँ आप उस स्त्री का हरण कर ले और उसे अपने लंका की रानी बना ले। अच्छा, उस स्त्री को गला काट दिया जाए। नहीं, उसे अपनी लंका की रानी बनाएंगे ताकि मैं और राम एक हो सके। ऐसा ही होगा। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया वन में अकेले रह रहे हैं। उन्होंने तुम्हें पुकारा है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। परंतु माते, मुझे तो भैया ने कहा था कि आपको यहाँ अकेला ना छोड़ा जाए। किंतु लक्ष्मण, हो सकता है तुम्हारे भैया को सहायता की आवश्यकता हो, वरना वो इस तरह तुम्हें नहीं पुकारते। ठीक है माते, मैं भैया को देख के आता हूँ। परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि आप इस रेखा को नहीं पार करेंगी। मैं वचन देती हूँ। बिछाम दे, बिछाम दे, बिछाम दे। क्षमा कीजिए ईश्वर, देवता की आराधना के कारण मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। मूर्ख स्त्री, कोई देवता द्वार पे आए अतिथि से बड़ा नहीं होता। तुमने अतिथि का निरादर करके मेरा अपमान किया है। क्षमा कीजिए मुनिवर, आज मेरा मन अत्यंत विचलित है, इस कारण मुझसे ये भूल हो गई। आइए, आश्रम में आपका स्वागत है। मैं एक वैरागी हूँ और इधर शास्त्र में मेरा प्रवेश वर्जित है। जाओ और यही इच्छा लेके आओ। जैसी आपकी आज्ञा। क्षमा करना लक्ष्मण, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ रही हूँ। हा 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 हा। दशावन रावण हूँ मैं, लंकापति रावण हूँ मैं। लक्ष्मण, आपने अपने लोगों को नहीं पहचाना। अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं है हनुमान, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत मंत्रों से जो तुमने हम पर अपने पंडित्व का प्रभाव जमाया है, हम तो इससे घबरा ही गए। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहाँ भक्त प्रभु के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वही प्रभु उसमें हंसने लगते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें। हनुमान, हनुमान, उधर ही खड़े रहेंगे हनुमान भैया, या इधर भी देखेंगे? लक्ष्मण मेरे भाई, आपके लिए तो मेरा जीवन निछावर है। कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। रावण, मैं
कांपता हो। जब रावण का हाथ उसके खड़क कर पहुंचता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। और तू उसे मृत्यु का भय दिखा रहा है। मेरी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई है। तेरे जैसे अत्याचारी को एक समय आभास हो जाता है और वह एक घायल सांप की तरह बिन ढूंढ कर फिरता है, किंतु उसे कहीं कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अब वही हाथ तुम्हारा है रावण। राम, सुना था रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वो धारणा दूर हो गई है। जो वीर होते हैं वो बाण चलाते हैं, जुआ नहीं। तुम तो किसी राजा के दरबार में पंडितों की भांति उपदेश देने वाले उपदेशक लगते हो, वीर नहीं। जो वीर होते हैं वो बाण चलाते हैं। अगर तुम वीर हो तो युद्ध करो। तुम्हारा अंत समय आ चुका है रावण। अब संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सावधान रावण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम